नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। अभी पढ़ रहे हैं आप वैदिक मैथ्स। टॉपिक है स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग का इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज है हमारा 4th वीडियो और कल के क्लास में अपलोड किया जाना है 5th वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्क्वायरिंग ऑफ रिपीटेड डिजिट। और हाँ, अगर आप वीडियो प्ले कर चुके हैं तो वीडियो को पॉज करिए, घर जाइए, आप कॉपी और पेन लीजिए, फिर वीडियो को प्ले करिए, क्योंकि सिर्फ ऐसे वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। कोई भी एग्जाम्पल यहाँ अगर आपको लगता है कि समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद प्रैक्टिस कीजिए, फिर वीडियो को प्ले करिए। यही सही तरीका है पढ़ाई करने का। तो आइए देखते हैं। स्क्वायर रिपीटेड डिजिट। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 2 1, 1 का स्क्वायर 1 2 3 2 1। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहाँ 1 टाइम रिपीट किया, सिर्फ 1 रहा। 2 टाइम्स रिपीट किया, इंक्रीजिंग में 2 तक जाता है, फिर डिक्रीज होके 1 तक आता है। 3 टाइम्स रिपीट किया, 3 तक जा रहा है, बैक होकर 1 तक आ रहा है। 4 टाइम रिपीट किया, 1 2 3 4 3 2 1, ये 1 तक बैक आया। 5 टाइम रिपीट किया, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, 1 तक। 6 टाइम रिपीट किया, 6 है, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। उम्मीद करते हैं कि अभी जो बताया गया आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम लेंगे। तो ये 1 का रिपीटेड डिजिट है। 1 से अभी हम 9 तक बताने वाले हैं। वीडियो में कंटिन्यू रहना है, वीडियो को स्किप करके आगे नहीं बढ़ाना है। आप अच्छे से सीख पाएंगे जो भी कुछ बताया जा रहा है। अगर 1 के जगह पे 2 रहेगा तो क्या होगा, उससे पहले कुछ और हमें बताना है। तो ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। 6 तक गया तो 6 तक जाना है, बैक होकर 1 तक आना है। अगर ये रिपीट 9 तक करता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप समझ पा रहे हैं। 9 तक रिपीट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये 1 से इंक्रीजिंग में 9 तक जाना है, फिर बैक होकर 1 तक आना है। अगर 9 टाइम्स रिपीट किया, यही रिपीट हो जाए 10 टाइम्स, तो क्या करना है आप देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप ट्राई करिए, उसके बाद फिर आप देखिए कि हमारा सॉल्यूशन क्या है। इस जगह पर अगर आप ये सोच पा रहे हैं कि ये ले जाना है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो आप गलत कर दिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ये सही नहीं है। कहाँ पर एरर हो रहा है ये समझने की ज़रूरत है। तो समझते हैं। यहाँ पर देखना ये है कि 9 टाइम्स रिपीट किया, ये 9 तक जा रहा है, लेकिन जब 10 आ गया तो 10 का 0 हमें लिखना होगा। यहाँ पे 2 डिजिट एक साथ नहीं लिख सकते हैं। 10 का 0 कैरी 1, और जब कैरी होता है तो कैरी को लेफ्ट साइड ही ऐड किया जाता है, बाईं ओर ही कैरी को जोड़ते हैं। तो 10 का 0 कैरी 1, कैरी को लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो 9 1 10 का 0 कैरी 1, फिर ये 9
कैरी 1 और 8 1, ये हो जा रहा है आपका 9, समझ पा रहे हैं आप। और 9 के बाद कैरी कुछ नहीं तो 7 का 7 रहेगा, और यहाँ हमें लिखना है 10 का 0। तो 10 का 0 कैरी 1 था, 9 1 10 का 0 कैरी 1, 8 1 9, फिर ये 7 रहेगा। और 10 के बाद सही है ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेकिन अगर आप इस तरह से लेफ्ट साइड से लिखते हुए 10 तक गए तो फिर इसे काट करके सही करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये समझ पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड से इसको लिखने पे फिर हमें रिपीट करना पड़ता है। तो इसको हम राइट साइड से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 का 0 कैरी 1, 10 के बाद फिर क्या होगा 9 प्लस 1, 10 का 0 कैरी 1, 9 के बाद 8 प्लस 1 9, 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1। समझ पा रहे हैं। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो समझने में तो आप वीडियो को दोबारा भी प्ले करके देख सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, हम वहाँ पर उसका सॉल्यूशन दे देंगे। वीडियो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है तभी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट उस समय भी कर सकते हैं जब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो ये था रिपीटेड डिजिट 1 का स्क्वायर। आगे अब देखते हैं रिपीटेड डिजिट 2 3 4 5 6 7 8 9 रहेगा तो क्या होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन ये अगर 2 टाइम्स रिपीट कर गया तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे फास्ट में ये देखना है। इसे 22 को हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 2। समझ पा रहे हैं। सर्च सिंथेसिस का एक कंसेप्ट है x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड होल टू द पावर अगर m है तो इसे आप लिख सकते हैं x टू द पावर m, y टू द पावर m और z टू द पावर m। आगे हम बताने वाले हैं। मल्टीप्लाई रहना चाहिए, सारे का एक पावर है तो वो पावर सारे नंबर पे आएगा। यहाँ 11 मल्टीप्लाई 2 है तो इसे हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कर सकते हैं आप। 11 का स्क्वायर अभी जस्ट आप देखे हैं 1 2 1, 2 टाइम्स रिपीट किया। मल्टीप्लाई 4 ये हो जा रहा है 1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 लिखेंगे, फिर ये 8 हो जा रहा है ये 4, तो 22 का स्क्वायर हो जा रहा है 484। ये तो पूरा डिटेल्स लिखा गया है इसलिए कि आप सही से ये समझ पाए। लेकिन देखिए अगर ये 222 रिपीट किया तो इसके लिए करना क्या है, आपको पता है कि इसे अंदर में लिख सकते हैं 111 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं। फिर हो जा रहा है 111 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, जैसा कि यहाँ आप देखे थे 11 मल्टीप्लाई 2 11 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जा रहा था। यहाँ बिल्कुल उसी तरह से या आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 111 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 111 क्या हो जा रहा है 1 2 3 2 1 और मल्टीप्लाई 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये 4 को 1 से करेंगे 4, फिर ये 8, 12 का 2 कैरी 1, 8 1 9 और फिर ये 4, तो 222 का स्क्वायर ये रहा। हम बताना ये चाह रहे थे कि 222 है तो आप ऐसा करिए, 222 है इसे समझ लीजिए कि ये 1 ही है, तो 1 अगर रहेगा तो 1 2 3 2 1 क्योंकि 3 टाइम रिपीट किया है, लेकिन है तो 2 कॉमन आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, और 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आप देख रहे हैं। अगर यही 4 टाइम रिपीट करें 1 2 3 4 तो इसे समझ लेना है 1, तो 1 2 3 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से, मतलब 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 रहेगा तो 9 से होगा, 4 है तो 16 से होगा। इसी तरह से आगे 9 तक हमें जाना है, लेकिन इसमें भी कुछ स्पेशल बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप शुरू से डिटेल्स आपको देखना होगा, उसके बाद ही बेहतर कंसेप्ट आपके पास होगा पूरे मैथ का।
तो चलो ये आप देख रहे हैं, इसी में ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लिखेंगे 4, ये 8, 12 का 2 कैरी 1, 16, 1 17, 12 1 13, 8 1 9 और ये 4। तो अब 3 के लिए देखते हैं। अगर 3 है तो करना क्या है, इसे 1 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। 1 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 1 1 1 2 1 मल्टीप्लाई 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और ये 18 का 8 कैरी 1 और 9 1 10। यहाँ भी क्या कर सकते थे हम, इसके लिए अगर ये 333 है तो इसके लिए हमें लिखना है 1 2 3 2 1 जैसा करते आ रहा है, और मल्टीप्लाई 3 है तो किससे करना है, हमें 9 से करना है। तो 4 वाले में 16 से, 5 वाले में 25 से, 6 वाले में 36 से मल्टीप्लाई करके 9 तक जा सकते हैं। अब आगे आप देखेंगे कांस्टेंट मेथड, वो क्या है, कांस्टेंट मेथड अप्लाई करेंगे हम 6 वाले पे, 3 वाले पे और 9 वाले डिजिट पर। तो आइए देखते हैं। तो देखना है कांस्टेंट मेथड, ये अप्लाई होगा सिर्फ 3 डिजिट वाले पे, 6 डिजिट वाले पे और 9 पे, यहीं पे होगा। समझते हैं इसको, ये है क्या मेथड, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसे समझ गए तो फिर ये तो कुछ है ही नहीं। 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन अगर इसे हम रिपीट कर दें तो इसका जो स्क्वायर होगा वो 4 डिजिट आएगा, उससे कम नहीं होगा। ये सिंपल है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये 33 है, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, तो 32 ही हो जाता है 4 डिजिट का। 1000 प्लस हो गया, ये 33 है तो 4 डिजिट आना ही आना है। समझ पा रहे हैं? तो ये 4 डिजिट आएगा। 3 का स्क्वायर 9, इसे हम 09 लिख सकते हैं। इस दोनों में क्या रिलेशन है इसको समझिए। 3 से 33 आना है हमें, तो 09 जो डिजिट है इस डिजिट को आगे तक हमें ले जाना है। तो कैसे ले जाना है आप समझिए। ये जो 9 है इसका आएगा इकाई अंक, दहाई का डिजिट छोड़ के जो सैकड़े का डिजिट होगा वहां होता है ये 0। ये जो डिजिट है 9 वो इसका यूनिट डिजिट होगा, एक डिजिट छोड़कर सैकड़े का जो डिजिट होगा वो होगा 0। ये हमेशा होगा, चाहे ये 3 जितना आप रिपीट कर ले। इस दोनों पोजीशन पे ये नंबर, मतलब उसमें 0 और 9 आगे सारे में रहेगा। पोजीशन तो चेंज हो जाएगा लेकिन ये डिजिट रहेगा। ये डिजिट हमेशा होगा कांस्टेंट, इसलिए इसे कहा गया कांस्टेंट मेथड। अब समझते हैं दहाई का अंक और हजार में का अंक क्या होगा ये देखना है। तो 9 है, 9 से ये एक कम होता है 8, जो यूनिट डिजिट है उससे यहाँ पर एक कम होता है, और इससे यहाँ पर जो डिजिट होगा एक ज़्यादा होता है, +1 होता है। समझ पा रहे हैं? नहीं भी समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा। तो जो डिजिट यहाँ पर है उससे यहाँ पर एक कम करके लिखना है, और जो 0 है उसमें एक प्लस करके लिखना है। तो 33 का स्क्वायर होता है 1089। आगे बढ़ते हैं, ये कांस्टेंट का थोड़ा और मतलब समझते हैं। अगर ये 3 टाइम रिपीट किया तो 0 और 9 को तो कांस्टेंट रखना है। 0 9 तो एक ही रहेगा, लेकिन इसके अलावे जो न्यू डिजिट है, न्यू डिजिट्स में क्या आया 1 और 8, वो एक बढ़ जाएगा। मतलब ये एक चूंकि 3 की संख्या 1 इंक्रीज किया, ये एक सॉरी बढ़ेगा। 0 कांस्टेंट रहेगा,
8 भी बढ़ जाएगा और 9 कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये 3 2 टाइम्स रिपीट किया तो जो न्यू डिजिट आया 1 और 8, ये 2 बार रिपीट किया तो ये 1 1 है। ये 3 बार रिपीट किया, ये 2 2 है। 4 बार अगर करता है रिपीट तो 1 हो जाएगा 3 टाइम्स, 0 तो कांस्टेंट है, 8 भी 3 टाइम्स, 9 भी कांस्टेंट है। मतलब यहां पर जितना रिपीट किया और यहां पर ये दोनों हमेशा सेम ही रहता है। अगर ये 5 टाइम रिपीट करता है तो ये होगा रिपीट 4 टाइम, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 और ये 9। आप समझ पा रहे हैं? इसी तरह से आगे आप कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए क्या होगा। 6 टाइम रिपीट किया तो 1 2 3 4 5 0 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 9। तो अब देखते हैं 6 वाले डिजिट के लिए। 6 का स्क्वायर सॉरी 36 6 का स्क्वायर। अगर डबल 6 करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि 32 से ही 4 डिजिट आ जा रहा है। ये तो 66 है, 4 डिजिट तो आना ही है। 1 2 3 4, ये जो यूनिट डिजिट है लास्ट में रहेगा। एक डिजिट को छोड़कर ये आपका 3 आएगा। 6 से ये क्या होता है माइनस, आप यहाँ देख रहे थे कि माइनस हो रहा था तो यहाँ 5 आएगा और इससे ये प्लस होके क्या आ जा रहा है 4 आ जा रहा है। तो 66 का स्क्वायर होता है 43 56। समझ पा रहे हैं आप? अगर डबल और यहां पर आप देखेंगे कि जो पहले का डिजिट है वो क्या रहेगा कांस्टेंट, और जो ये न्यू डिजिट है, जो न्यू डिजिट है वो आगे बढ़ेगा, वो रिपीट करेगा। तो 666 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये क्या होगा, ट्रिपल है तो ये 4 4 3 कांस्टेंट रहेगा, 5 5 और ये 6, 3 है तो 4 4, ये दोनों न्यू डिजिट रिपीट कर रहे हैं। अगर ये 4 है तो एक उससे कम होता है, रिपीट करेगा 3 बार, 4 4 3 5 5 और ये 6। समझ पा रहे हैं? अब देखते हैं 9 के लिए। 9 का स्क्वायर होता है 81। डबल 9 का स्क्वायर हमें करना है तो 4 डिजिट तो यहाँ भी आना है। आपको पता है 8 और 1 रहता है कांस्टेंट, तो 1 जाएगा यहाँ पर इकाई के स्थान पर और ये 8 आता है सैकड़े के स्थान पर। अब इसका इसके साथ क्या रिलेशन है आप 3 और 6 वाले में समझ चुके हैं। 1 से 1 माइनस करके यहाँ लिखेंगे 0 और 8 से 1 प्लस करके यहाँ लिखेंगे 9। तो 99 का स्क्वायर होता है 9801। यहाँ पर हुआ ये कि 8 और 1 कांस्टेंट रहता है क्योंकि ये ओल्ड डिजिट है। जो न्यू डिजिट आया 9 और 0 ये रिपीट करेगा। तो देखते हैं अगर ये 999 है तो इसका स्क्वायर है 998001। यहाँ 2 है तो 1 1 है, यहाँ पर 3 है तो 2 2। अगर ये 4 रहता है तो 3 3। अगर ये 5 है तो 4 4। ये रहा रिपीटेड डिजिट का स्क्वायर। तो
तो इससे पहले 3 वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, आप उसे रिवीजन करिए। कल के क्लास में एक न्यू वीडियो और हमारा आने वाला है, वो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक सही है, वो कहीं ऑफलाइन का क्लास कर चुके हैं या ऑनलाइन, तो वैसे स्टूडेंट्स मेरा यही एडवाइस है कि अभी आप रिवीजन करिए, हम उस लेवल तक भी जाएंगे जो आपको चाहिए। बस इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।